माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। बिहार संविधान से चलेगा। और आजकल मैंने एक बार चर्चा किया कि बिहार में हरा गमछा, अरे भैया, अरे हरा गमछा क्या प्रतीक है? ये तो शांति का प्रतीक है। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको तो जेल में डालेंगे ही ना, उसको छोड़ कैसे देंगे? हरा का मतलब है हरियाली, और हरियाली के जगह कोई गुंडागर्दी करेगा उसके लिए स्थान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के जेल में है, दूसरा दूसरा जगह नहीं। कोई माय का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। बिहार संविधान से चलेगा। और आजकल मैंने एक बार चर्चा किया कि बिहार में हरा गमछा, अरे भैया, अरे हरा गमछा क्या प्रतीक है? ये तो शांति का प्रतीक है। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको तो जेल में डालेंगे ही ना, उसको छोड़ कैसे देंगे? हरा का मतलब है हरियाली, और हरियाली के जगह कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके लिए स्थान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के जेल में है, दूसरा जगह नहीं। पूरा करना है ना। कुछ लोगों को आजकल चिंता है कि मेरा घर कितना बड़ा हो गया, कितना छोटा हो गया। अरे साथियों, मैं तो 27 साल से सदन में आता हूं, कभी बाहर बैठता हूं, कभी अंदर बैठता हूं। पिछले 10 साल से मैं अपने घर में रहता था, मात्र 2400 स्क्वायर फीट घर था। उसमें भी पिताजी ने एक हिस्सा हमको दिया, उसी हिस्से में मैं रहता हूं। और मुख्यमंत्री बना तब तो फिर मैं सरकारी घर में लौट कर आया। लोगों को चिंता है कि मेरी बपौती मेरा घर है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, ये जनता मालिक है, जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री आवास में बैठे। और ये जनता मालिक होती है। आप कौन हो? मेरे को तो अभी तक 11 घर सरकारी मिले, मैं तो तीसरा घर है जिसमें रहने आया हूं। 8 घर में तो मैं स्वयं सिर्फ ऑफिस चलाता था। यहां सभी साथी बैठे हैं हमारे साथ, सब जानते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार आपका आशीर्वाद मिला। मैं होम मिनिस्टर भी रहा, तब भी मैं सरकारी घर में नहीं, प्राइवेट घर में रहता था। साथियों, हमारे लिए कोई मोह माया की चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी का आदर्श देखिए। नीतीश जी 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद छोड़ते और 1 तारीख को 16वां दिन नीतीश कुमार जी ने अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पसंद किया। लेकिन कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा। धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई माय का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है साथियों। माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। बिहार संविधान से चलेगा। और आजकल मैंने एक बार चर्चा किया कि बिहार में हरा गमछा, अरे भैया, अरे हरा गमछा क्या प्रतीक है? ये तो शांति का प्रतीक है। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको तो जेल में डालेंगे ही ना, उसको छोड़ कैसे देंगे? हरा का मतलब है हरियाली, और हरियाली के जगह कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके लिए स्थान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के जेल में है, दूसरा जगह नहीं। इसलिए साथियों, ये लोकतंत्र वाला बिहार है।
और बिहार में समृद्धि को आगे ले जाना, कई काम करने हैं। श्री बाबू ने काम किया, आज तक लोग याद करते हैं। नीतीश कुमार जी ने काम किया, किसी गांव टोले में चले जाइए, लोग कहेंगे नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया। मोदी जी आए, 2014 में कहा देश के गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश जी ने तुरंत आगे बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। आज घर घर बिजली पहुंचा है। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि मोदी जी ने गांव में बिजली पहुंचाया, नीतीश जी ने घर घर बिजली पहुंचाया और 125 यूनिट बिजली भी हम लोगों ने मुफ्त दिया। और आगे की कल्पना है कि अगले 20 वर्षों तक पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से उनके घरों तक अगले 20 वर्षों तक मुफ्त बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, लोग कहते हैं कि हमारे सरकार के कर्मचारी, पदाधिकारी, नेता के बच्चे बाहर पढ़ते। लोगों ने स्कूल देखा, एक जमाना था चट्टी बिछाकर लोग स्कूल में पढ़ते थे, कोई बिल्डिंग नहीं था। नीतीश कुमार जी ने बिल्डिंग भी बनाया और शिक्षक को भी पहुंचाया। शिक्षक लोग कहते थे कि हमारा कोई नहीं सुनता है। 5,28,000 लोगों को शिक्षक एनडीए की सरकार ने बनाया। हमने कहा जो महिला हमारी बहनें हैं उनको उनके बगल के पंचायत में शिक्षक बना दीजिए। जो हमारे पुरुष भाई हैं उनको बगल के प्रखंड में शिक्षक बना दीजिए। लेकिन ये जरूर गारंटी करना है उनको हर हालत में स्कूल में पढ़ाना होगा। इससे कभी एक्सक्यूज नहीं दूंगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा और इस तरह की क्वालिटी खड़ा करना है। साथियों, अभी 534 ब्लॉक है बिहार में, 534 ब्लॉक में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं। और मॉडल स्कूल ऐसा बनाना है कि जिस दिन सरकारी कर्मचारी, सरकारी में हमारे जो नेता है, विधायक, सांसद है, जिस दिन उस स्कूल में बच्चे को एडमिशन के लिए जिलाधिकारी को पैरवी करने लगे कि हमारे बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाओ, मॉडल स्कूल में पढ़ाओ, उसी दिन मैं समझूंगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल गया। साथियों, जब तक नहीं है तब तक हम इस संरचना को खड़ा करने में लगे रहे। लोगों को चिंता है कि मेरी बपौती मेरा घर है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, ये जनता मालिक है, जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री आवास में बैठे।